मध्य प्रदेश के चुनावी वर्ल्ड कप में एक के बाद एक भाजपा नेताओं के विकेट गिर रहे हैं और अब इंदौर की राव विधानसभा से बीजेपी के बड़े नेता दिनेश मल्हार ने टीम कमलनाथ ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद इंदौर का सियासी पारा भी बढ़ चुका है। इसी पर देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। एमपी के सियासी मुकाबले में एक के बाद एक गिर रहे भाजपा के विकेट। टंडन के बाद दिनेश मल्हार ज्वाइन करेंगे टीम कमलनाथ। कमलनाथ की कड़क फील्डिंग से टीम शिवराज पस्त। एक के बाद एक भाजपा नेताओं के गिरते विकेट बढ़ा रहे बीजेपी की मुश्किलें। जिस तरह से क्रिकेट में बल्लेबाजों का विकेट लेकर मैच जीता जाता है, ठीक उसी तरह से मध्य प्रदेश के सियासी रण में हो रहा है। कांग्रेस के कैप्टन कमलनाथ इस बार पूरी प्लानिंग के साथ बीजेपी कप्तान शिवराज सिंह चौहान को चुनौती दे रहे हैं और यही वजह है कि अब तक 40 से ज्यादा भाजपा नेता कांग्रेस खेमे में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी नेताओं के विकेट गिरने का सिलसिला निमाड़ में ज्यादा देखा जा रहा है। भंवर सिंह शेखावत, समंदर पटेल, प्रमोद टंडन के बाद अब राव विधानसभा से बीजेपी के बड़े नेता दिनेश मल्हार ने कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया कि वे कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। को डैमेज करने के लिए टिकट काटा गया कि एक पार्षद होगा तो आगे टिकट के लिए फिर दावेदार हो जाएंगे। वहाँ पर पार्टी हारती है, पूरे नेता आते हैं आपके सामने, मुझे कोई संकोच नहीं बोलना है, पूरा गांव इकट्ठा होकर बोलता है कि हम इसका काम नहीं करेंगे। जिस व्यक्ति को आपने टिकट दिया है, एक टिकट काट के आप भी उतर जाओगे तो उसके व्यवहार खराब है, महिलाओं से गाली गलौज करता है, तो चुनाव 3500 3800 वोटों से चुनाव हारता है उस वार्ड में। जीता हुआ वार्ड, पिछली बार जीता हुआ वार्ड हम हारते हैं। तो पार्टी का नुकसान मैं कर रहा हूं कि ये लोग कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब चुनाव के टाइम आप आते हैं, उसके बाद चुनाव जीतते हैं, मंडल अध्यक्ष मेरा, पार्षद मेरा, वार्ड संयोजक मेरा, उस विधानसभा में काम करने वाले लोगों से, वरिष्ठ नेताओं से पूछा नहीं जाता है कि आपके क्षेत्र में किसको बनाएं। आज कांग्रेस में जा रहा हूँ मैं, बिना शर्त जा रहा हूँ। कारण सारे कारण हैं, अनेक कारण हैं, लेकिन वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। यहाँ भी मैंने काम किया, बिना 32 साल काम किया, बिना पद के किया। 5 चुनाव जो लड़ा हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में, बिना चुनाव चिन्ह कमल के फूल के, जो भी चुनाव चिन्ह मिला उस पर कांग्रेस के गढ़ में 5 चुनाव जीत के आया हूँ मैं। और उस विधानसभा को मैंने बीजेपी के काबिल बनाया है। उसके बाद अब पार्टी की जो मर्जी है, 5 दिन इंतज़ार किया, कोई आया नहीं। कल मैं कमलनाथ जी के सामने जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो रहा हूँ, बिना शर्त शामिल हो रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी को अपना परफॉर्मेंस अगर लगेगा तो आगे कुछ देना चाहे तो देने, तो वहाँ भी कार्यकर्ता बनकर ताउम्र काम करने के लिए तैयार। दरअसल अखिल भारतीय धाकड़ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश मल्हार राव से अपनी सियासी पारी शुरू करने के इंतजार में थे, लेकिन बीजेपी ने फिर से मधु वर्मा को मैदान में उतार दिया तो मल्हार ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। मीडिया से चर्चा के दौरान मल्हार ने भाजपा पर उपेक्षा और कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोप लगाते हुए कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया। नहीं, अचानक हृदय परिवर्तन वाली बात नहीं है। जहाँ देखो, अभी मैंने पहले भी कहा है कि ये सम्मान की लड़ाई है। इतने सालों से काम करने के बाद भी जब नतीजा सिफर होता है तो कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ता है, और कांग्रेस में जाने का निर्णय लिया। उसके कई रीज़न हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 चुनाव से राव विधानसभा हार रही है, तो लगता है कि मैं ही हरा रहा हूँ। जब मैं हरा रहा हूँ तो मैं जिता भी सकता हूँ, जीत भी सकता हूँ। तो ये पार्टी को नहीं दिख रहा था। देखो, सम्मान में कमी की तो नहीं, लेकिन एक जो व्यक्ति किसी पार्टी या दल में काम करता है, मैं तो समाज से भी पहले हूँ, उपेक्षा हुई नहीं। पर जब मेरे साथ जो कार्यकर्ता काम करते हैं तो उनका मनोबल टूटता है, क्योंकि मैं उनके दम पे हूँ। वो कहते हैं कि भैया इस बार भी कुछ नहीं, टिकट नहीं दिया तो ये बना देते, इस बार भी नहीं दिया तो ये कर देते। इस बार भी यही हुआ, 2023 में भी, तो निर्णय लेना पड़ा। कल 23 तारीख को शाम को 5 बजे
जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में माननीय कमलनाथ जी के सामने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करूंगा। 2008 में जब पहली बार राऊ विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब बीजेपी ने दिनेश मल्हार का टिकट फाइनल कर दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर उनका टिकट काटकर पार्टी ने जीतू जिराती को दे दिया। उस समय तो सीएम शिवराज सहित दिग्गज नेताओं ने मल्हार को मैनेज कर लिया था, लेकिन इस बार नहीं हो सका। कुल मिलाकर टिकट की सूची जारी कर भाजपा भले ही खुद को आगे मान रही हो, लेकिन कमलनाथ इस बार बड़ी सियासी रणनीति के साथ मैदान में उतरे हैं और वे इस मुकाबले को बड़ी सूझबूझ के साथ जीतना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।